नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरा देदीप्यमान यश दिनों दिन मंद पड़ता जा रहा है। मेरे अनेक योद्धा मारे गए हैं। इसे मैं अपने समय का फेर ही समझता हूँ। अब मुझे यही प्रतीत हो रहा है कि जयद्रथ जीवित नहीं है। अच्छा, वो युद्ध जैसे जैसे हुआ उसका यथावत वर्णन करो। जो उस विशाल वाहिनी को अकेला ही मथित करके भीतर घुस गया था, उस सात्विकी के युद्ध का तुम यथावत वर्णन करो। संजय ने कहा, राजन, सात्विकी अपने श्वेत अश्वों से जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी गर्जना करता हुआ जा रहा था। आपके सब महारथी मिलकर भी उसे रोकने में सफल न हुए। उस समय राजा अलम्बुश उसके सामने गया और उसे रोकने का प्रयत्न करने लगा। महाराज, उन दोनों वीरों का जैसा संग्राम हुआ वैसा तो कोई भी नहीं हुआ। उस समय दोनों ओर के योद्धा उन्हीं का युद्ध देखने लगे। अलम्बुश ने सात्विकी पर 10 बाणों द्वारा प्रहार किया, किंतु सात्विकी ने उन्हें बीच में ही काट डाला। फिर उसने धनुष को कान तक खींचकर सात्विकी पर 3 तीखे बाण छोड़े, जो उसका कवच फाड़कर शरीर में घुस गए। फिर 4 बाणों से अलम्बुश ने उसके चारों अश्वों को भी बींध दिया। तब सात्विकी ने 4 तीक्ष्ण बाणों से अलम्बुश के चारों अश्वों को मार डाला तथा एक भल्ले से उसके सारथी का सिर काटकर अलम्बुश के कुंडल मंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। नरेश्वर, इस प्रकार अलम्बुश को मारकर वह आपकी सेना को चीरता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। उसने जैसे ही उस अपार सैन्य समुद्र में प्रवेश किया कि अनेक त्रिगर्त वीर उस पर टूट पड़े और उसे चारों ओर से घेर कर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु सात्विकी ने भारतीय सेना में घुसकर अकेले ही 50 राजकुमारों को परास्त कर दिया। उस समय वह महान शूरवीर नृत्य सा कर रहा था और अकेला होने पर भी 100 रथियों के समान कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर और कभी दक्षिण दिशा में दिखाई देने लगता था। उसका यह अद्भुत पराक्रम देखकर त्रिगर्त वीर घबरा कर भाग गए। तब शूरसेन देश के योद्धा बाणों की वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोकने लगे। उनसे कुछ काल तक युद्ध करके सात्विकी कलिंग देशीय वीरों से भिड़ गया। फिर उस दुस्तर कलिंग सेना को पार करके वह अर्जुन के पास पहुंचा। जिस प्रकार जल में तैरने वाला मनुष्य स्थल पर पहुंचकर सुस्ताने लगता है, उसी प्रकार अर्जुन को देखकर पुरुष सिंह सात्विकी को बड़ी शांति मिली। राजन, उसे आते देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, तुम्हारे पीछे सात्विकी आ रहा है। ये महापराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा है। इसने सब योद्धाओं को तिनके के समान समझकर परास्त कर दिया है। ये तुम्हें प्राणों से भी प्रिय है। इस समय यह कौरव योद्धाओं का भयंकर संहार करके यहाँ पहुंचा है। इसने अपने बाणों से द्रोणाचार्य और भोजवंशी कृतवर्मा को भी नीचा दिखा दिया है तथा तुम्हें देखने के लिए यह अनेक अच्छे अच्छे योद्धाओं को मारकर यहाँ आया है। इसे धर्मराज ने तुम्हारी सुध लेने को भेजा है। इसी से यह अपने बाहुबल से शत्रु की सेना को विदीर्ण करके यहाँ पहुंचा है। भरतनंदन, तब अर्जुन ने कुछ उदास होकर कहा, महाबाहो, सात्विकी मेरे पास आ रहा है, इससे मुझे प्रसन्नता नहीं है। अब मुझे ये निश्चय नहीं है कि इसके यहाँ चले आने पर धर्मराज जीवित होंगे भी या नहीं। इसे तो उन्हीं की रक्षा करनी चाहिए थी। इस समय यह उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आ रहा है? अब धर्मराज द्रोण के लिए चुनौती मुक्त स्थिति में है और इधर जयद्रथ का भी वध नहीं हुआ है। इस पर भी ये भूरी श्रवा सात्विकी की ओर जा रहा है। अब सूर्य ढल चुका है और मुझे जयद्रथ का वध अवश्य करना है। इधर सात्विकी थका हुआ है तथा इसके सारथी और अश्व भी शिथिल हो चुके हैं, किंतु भूरी श्रवा को अभी कोई थकान नहीं है और उसके अनेक सहायक भी उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह भूरी श्रवा के साथ भिड़कर कुशल से रह सकेगा? धर्मराज ने द्रोण की ओर से निर्भय होकर इसे मेरे पास भेज दिया। ये मैं उनकी भूल ही मानता हूँ। आचार्य उन्हें निरंतर पकड़ने की ताक में रहते हैं। सो क्या इस समय
धर्मराज युधिष्ठिर कुशल से होंगे? YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।